हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं एसएससी सीएसएल 2019-20 में जो आपके पूरे 225 क्वेश्चंस आए थे, जो कि आपका 17, 18 और 19 को एग्जाम हुआ था आपका टोटल 9 शिफ्ट में, ठीक है ना। तो 9 इंटू 25 कितने क्वेश्चन बनते हैं आपके? टोटल 225 क्वेश्चन बनते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल जो है जितना ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है उतना ज़्यादा एक्यूरेट जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये आपके, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ, इसके पार्ट 1 मैंने आपको करा दिया है। पार्ट 1 आपकी लाइव क्लास हुई थी, जिसमें कि मैंने आपको टोटल कितने क्वेश्चंस करा दिए हैं भाई? टोटल मैंने आपको 162 क्वेश्चंस करा दिए हैं। इसके बाद में आई थिंक कुछ लाइव स्ट्रीमिंग में दिक्कत आ गई थी, तो हमारा सेशन खत्म हो गया। तो बाकी के जो आपके क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस बचते हैं भैया? अब आपके 40 ये 25 63 क्वेश्चंस जो हैं आपके अभी बचते हैं। तो उन 63 क्वेश्चंस को हम अभी डिस्कस कर रहे होंगे, और ये मैं आपकी लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि लाइव क्लास में जो है थोड़ी सी दिक्कत आ रही होती है स्ट्रीमिंग में। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको जल्दी जल्दी से सारी की सारी चीज़ें जो है आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है ना। आपको पता ही होगा अगर आपने सेशन नंबर 1 देखा है। अच्छा, सेशन नंबर 1 जरूर देखना है इसका, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उसको जरूर देखना। उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन उसका दिया है, और वहां से क्वेश्चन आपका जरूर रिपीट होगा, ठीक है ना, पक्की बात है ये। चलो, अब फटाफट से हम कहाँ पर आते हैं भाई? अपने क्वेश्चन नंबर 162 पे आते हैं, ठीक है ना, सो दैट हम यहाँ पे अपनी जो है आगे की चीज़ों को शुरू कर सकें। ऑलराइट, तो यहाँ तक कि हमने सारी की सारी चीज़ों को देख लिया था। अब देखो अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 163। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ इंग्लिश, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उनके टेन्योर क्या होता है, ठीक है ना। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, यानी कि जो अपने सीईसी होते हैं, इनका टेन्योर कितना होता है भाई? इनका टेन्योर होता है 6 ईयर्स का, या फिर ये 65 ईयर्स की एज को अचीव कर लें, यानी कि इनमें से जो भी आपका अर्लियर हो जाए। या तो इनका 6 ईयर्स का टेन्योर पूरा हो जाए, या फिर क्या हो, इनके 6 ईयर्स के टेन्योर के बीच में ही इनकी एज जो है वो 65 ईयर्स की हो जाए, ठीक है ना। इस बात को क्या करना है, आपको याद रखना है। ऑलराइट, नाउ अगर मैं आपसे बात करूं, अभी करंट टाइम पर जो सीईसी है अपने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये कौन है? ये है अपने सुनील अरोड़ा जी, ठीक है ना। और आपको मैंने अभी पहले भी आपको ये क्वेश्चन कवर कराया था कि अगर मैं आपसे बात करूं, जो सबसे पहले वाले सीईसी थे, यानी कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो कौन थे? वो थे सुकुमार सेन, ठीक है ना। कौन थे? सुकुमार सेन थे। ऑलराइट, ये बातें आपको याद रखनी है। ये वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है फर्स्ट वाले का, ठीक है ना। फर्स्ट वाले का नाम क्या है? सुकुमार सेन है। और क्या करना है आपको, ये सारे के सारे क्वेश्चन देखना है एक बार। कहीं ना कहीं आपको हर क्वेश्चन में मैंने आपको इतनी ज्यादा डिटेल दी है कि आपको वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी की सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, नेशनल वोटर्स डे कब होता है, वो सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस करी हुई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज गॉट फर्स्ट रैंक इन ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट पॉलिसीज? यहाँ पर कौन सी कंट्री ने जो है पहली पोजीशन, जो है पहली रैंक पाई हुई है इन ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट पॉलिसी, ठीक है ना। तो ये रैंक आपकी आई है श्रीलंका की, ठीक है ना, जो कि हमारे नीबरिंग कंट्रीज में भी आती है। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अटल भूजल योजना जो है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, ये कौन से कंजर्वेशन ऑफ वाटर को डील करती है ना। ये मैंने आपको करंट अफेयर की क्लास में बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपको मैंने समझाया हुआ है कि जो अटल भूजल योजना होती है, जो अपनी 1140 वाली क्लास है। तो आई होप कि जो वो वाले बच्चे उनको ये बात क्लियर भी हो गई होगी। अब देखो, ये देख के भी क्लियर हो रहा है, जो भूजल योजना है वो ऑफकोर्स कहाँ पर होगी भाई? ग्राउंड वाटर की होगी, ठीक है ना। अच्छा, ये कौन से एरियाज में है? तो ये बुंदेलखंड के एरियाज में है, ठीक है ना। मैंने को बताया हुआ था ना, ये वाले क्वेश्चन जो है मैंने आपको पूरा का पूरा डिस्कस कराया था कि अटल भूजल योजना क्या है, कितने का पैकेज है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो भाई, 166 क्या है अपना, विच अमेंडमेंट मेड द प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज? तो कौन से अमेंडमेंट के अंतर्गत जो है आपका 6 से 14 साल के बीच में जो बच्चा होता है उसकी एजुकेशन क्या है, फ्री होनी चाहिए? तो ये है आपका कौन से आर्टिकल में आता है? 21A में आता है, ठीक है ना। और अमेंडमेंट ये कौन से नंबर का था? 86 अमेंडमेंट था, जिसमें कि आपका 21 आर्टिकल में 21A ऐड कर दिया गया, जिसके अंतर्गत क्या बात थी कि भाई आपकी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए उन बच्चों को जिनकी एज कितनी हो, 6 to 14 हो, ठीक है ना। अच्छा, अमेंडमेंट कौन से ईयर में हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हुआ था आपका 2002 में, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। तो देखो भाई, अब ये रहा आपके सामने अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू? तो व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है आपका वो किससे रिलेटेड है? तो ये है आपका मिल्क से, ठीक है ना। फटाफट से आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 168 देखो, और रिवॉल्यूशंस की आपको अलग से मैंने क्लास दी हुई है। आपको ना स्टैटिक जीके की 50 जो टॉपिक्स वाली लिस्ट है, उसमें आपको स्टैटिक जीके के सारे के सारे जो टॉपिक्स है ना वो मिल जाएंगे। फटाफट से जाके उनको आप कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। और ये देखो, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, निजाम सागर डैम आपका कहाँ पे? तो निजाम सागर डैम कहाँ पे? आपका तेलंगाना में, ठीक है ना। इस बात को याद रखेंगे सभी लोग। निजाम सागर डैम कहाँ पे है? तेलंगाना में है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। लीगो जो आपका एक लेजर इंफ्रारोमीटर ऑब्जर्वेटरी है, वो अभी रिसेंटली न्यूज में थी, तो क्यों थी, है ना। अब ये बात याद रखनी है, यहाँ पर लीगो का फुल फॉर्म क्या है? लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी, ठीक है ना। अच्छा,
इन्होंने क्या किया है बेसिकली, इन्होंने डिटेक्शन कर ली है जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, ठीक है ना। आपको पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काम कर रही होती है, तो इन्होंने इसकी जो वेव्स हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स, इनकी जो है डिटेक्शन कर ली है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 170, हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको डिट्टो कवर करवाया हुआ है करंट अफेयर वाली क्लास में, तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। जिन लोगों को ये बात क्लियर हो गई है कि हाँ भाई कराया था, फटाफट से हाँ बोल के कमेंट करेंगे, ठीक है ना। चलो, और ये जो है आपका आरबीआई के न्यू डिप्टी गवर्नर कौन बन गए हैं, तो ये बन गए अपने डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा, ठीक है ना। और ये किसकी जगह पर आए हैं, तो ये आए हैं विरल वी आचार्य की जगह, इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया यहाँ से, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके सामने, हु इज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। तो पहले चीफ कौन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, जनरल विपिन रावत है, ठीक है ना। सीडीएस कौन है भाई, अपने जनरल विपिन रावत जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये देखो अब ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये क्वेश्चन भी करवाया है ना मैंने, देखो सारे के सारे करवाए हुए क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर ये ऑलरेडी मैंने सारी की सारी चीजें आपको कवर करवाई हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में बोल रहे हैं कि जो 2020 के थे कहां पर हुए हैं, तो पता है ना सभी को, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, ठीक है ना, कौन से वाले गेम्स है ये, यूथ वाले, ये कहां पर हुए हैं, गुवाहाटी असम में हुए हैं, ठीक है ना। क्लियर है सभी को। अच्छा, इसका मास्कट कौन है, ठीक है ना, इसका मास्कट की बात भी आपको पता होनी चाहिए। इस बार के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इनके मास्कट थे विजया द टाइगर, ठीक है ना, विजया, विजया द टाइगर, विजया द टाइगर, और इसके साथ में कौन है, एंड अगर मैं आपसे बोलूं तो जया द ब्लैक बक, ठीक है ना, जया द ब्लैक बक, ये दोनों जो है इस बार के मैस्कट रहे हैं, ये है आपका ब्लैक बक, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है। अच्छा, विनर कौन रहा है इस बार का, विनर कौन सी टीम रही है, ठीक है ना, जो आपकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इस बार की जो विनर टीम थी वो थी आपकी महाराष्ट्र, ठीक है ना। कौन सी टीम यहाँ पर जीती थी, महाराष्ट्र की टीम जीती थी, जिन्होंने टोटल जो है 78 गोल्ड जीते हैं, 77 सिल्वर जीते हैं, और यहाँ पर आपके 77 है ये सिल्वर आपके, और 101 जो है ब्रोंज मेडल जीते हैं, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं फटाफट से। तो देखो भाई, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन नंबर 173, अंडर विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल जो इमरजेंसी आपकी आर्टिकल नंबर 360 के अंतर्गत जो है आपकी घोषित की जाती है, ठीक है ना। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आपके मुझे पता है भाई अब लास्ट टाइम चल रहा है, तो आपके पास ना इतना टाइम होगा नहीं, इसलिए मैं भी आपको चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस वही बताता जा रहा हूँ, जिससे कि आपका टाइम बिल्कुल सेव हो जाए, ठीक है ना। मैं भी चाहता हूँ कि आप बिल्कुल बढ़िया से जो है टाइम को सेव करके हर चीज़ जो इंपॉर्टेंट है उसका क्रक्स जो है, क्रीम जो है, अब इस जो आपका ये लास्ट टाइम है इसमें आप बस क्रीम क्रीम चीजें पढ़ो, ठीक है ना। तो फिलहाल जो डायनामाइट है इसको डिस्कवर किसने किया था, तो इन्हें किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, और इनके ही नाम पर जो है नोबेल प्राइजेस को दिया जाता है, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, हु वन डोरंट कप 2019। तो 2019 का जो डोरंट कप है किसने जीता है, तो ये जीता है गोकुलम केरला ने, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद कराया हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये जो मैंने करंट अफेयर की आपकी क्लास ली है ना, 18-19 क्लासेस अभी तक हुई हैं, और अभी बाकी की आपकी 6 दिन की क्लासेस और होनी है, उसमें मतलब 25 के लमसम आपकी टोटल क्लासेस हो जाएंगी, तो उन्हें आप जरूर देख के जाना, ठीक है ना। अगर अभी तक नहीं देखी है, तो उसमें से आप जनवरी और दिसंबर वाला तो करके ही जाना, जनवरी दिसंबर फरवरी, ठीक है ना, उसमें 2x पे लगा लेना, और सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है ना। अच्छा, हम देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, हु वन द प्रेस्टिजियस सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर द आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर आफ्टर स्टनिंग 2019। तो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसको मिली है, बेन स्टोक्स को मिली है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हु गॉट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो देखो फिजिक्स में आप इनको जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए अवार्ड मिला है, और उनका नाम क्या है, इनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है ना। किसको मिला है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को। अच्छा, ये कौन से इफेक्ट के लिए मिला है इनको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, तो आपको पता होना चाहिए बात किसकी हो रही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हो रही है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए किसको मिला है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन को मिला है, ठीक है ना। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, नेम द बॉलीवुड एक्टर हु हैज बीन कन्फर्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री इन 2019। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आपको एक बात क्लियर हो पा रही है क्या, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे 2019 का पूछ रहे हैं ना, तो 2019 का किसे मिला है, अमिताभ बच्चन को मिला है, ठीक है, पता है सभी को, ये बात क्लियर हो गई है। यहाँ पर बेसिकली 10 लाख की जो है कैश प्राइज दी जाती है, और एक शॉल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से, वेट अ सेकेंड। चलो भाई, अगले क्वेश्चन पे फटाफट से मूव ऑन करते हैं। एक सेकंड रुको, चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से कौन सा होता है भाई, काला अजर जो है ये आपका प्रोटोजोआ प्रोटोजोन डिजीज से होता है, ठीक है ना। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं,
ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180। इन विच मंथ ऑफ हिंदी कैलेंडर इज गुरु पूरब? जो गुरु पूरब है वो कौन से मंथ में आपका ये सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये गुरु पूरब आपका किया जाता है फाल्गुन में, ठीक है ना। कब किया जाता है? फाल्गुन में आपका गुरु पूरब को हम सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, गुरु पूरब से रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद हो, अपनी वही 1140 वाली क्लास में, ठीक है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181। द एक्ट दैट ट्रांसफर्ड द पावर फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया वाज? तो ये कौन सा एक्ट था जिसने कि जो ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उससे पावर ये ब्रिटिश क्राउन में चली गई? तो ये था अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नंबर 1858 का, ठीक है ना। तो इसके थ्रू क्या हुआ, यहाँ पर जो आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बेसिकली, उससे पावर जो है अब क्राउन के पास चली गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं भाई। अगले वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 182। ये जो डांस फॉर्म है कथकली, मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर जो फर्स्ट वाला सेशन था इसका पार्ट 1 है जो अपना इन क्वेश्चंस का, उसके पार्ट 1 में मैंने आपको सारे के सारे क्लासिकल डांसेस समझा रखे हैं। तो आई होप कि आपको याद हो गए होंगे, ठीक है ना। क्लासिकल डांसेस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो कथकली कहाँ का है भाई, फटाफट से बता दो। कथकली है आपका कहाँ का? ये केरला का है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 183 आपके सामने है। 1024 बाइट, तो 1024 बाइट किसके इक्वल होता है? 1 किलो बाइट के, ठीक है ना। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? एक 1024 बाइट होते हैं। इसी तरीके से आपकी यही हायरार्की चल रही होती है। एक एमबी में कितने केबी होंगे? एक एमबी में 1024 केबी होंगे। एक जीबी में कितने एमबी होंगे? तो 1024 एमबी होंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 184। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन प्रोवाइडेड अंडर पीएम मुद्रा योजना? अच्छा, ये क्वेश्चन कराया था ना मैंने, ये क्वेश्चन कराया था कि नहीं कराया था, बोलो हाँ, ठीक है ना। तो पीएम मुद्रा योजना, अच्छा अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है ना, जिन्होंने करंट अफेयर वाला बैच मेरा पढ़ा हुआ है 1140 को, जो हमने क्लास जो हम क्लास करते हैं, वो लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में हाँ बोलेंगे, ठीक है ना। तो पीएम मुद्रा योजना टू नॉन कॉर्पोरेट या फिर नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस को दिया जाता है। यहाँ पर इसकी जो अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट है, वो कितना है? तो ये है आपका 10 लैक्स का अमाउंट, ठीक है ना। 10 लैक्स का जो है आपका मैक्सिमम अमाउंट का लोन दिया जाता है। अच्छा, मुद्रा का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये जो मुद्रा है ना, मुद्रा का फुल फॉर्म आप एक बार देख लो क्या होता है। एम से आपका हो जाता है माइक्रो, ठीक है ना। एम से क्या हो जाता है? माइक्रो। यू से हो जाता है आपका यूनिट्स। देन आपका यहाँ पर जो डी है, डी से क्या हो जाता है? डेवलपमेंट हो जाता है। फिर इसी तरीके से आपका आगे क्या आ रहा है? ये आर आ रहा है, तो आर से क्या हो जाएगा? अपना रीफाइनेंस हो जाएगा, ठीक है ना। रीफाइनेंस होता है आपका आर से, ठीक है। रीफाइनेंस हो गया आर से। देन अपना ए से अगर मैं बात करूं तो ए से क्या हो जाता है? ए से आ जाता है एजेंसी, ठीक है ना। क्या हो जाता है? एजेंसी, ऑलराइट। तो ये आपका इसका मुद्रा का फुल फॉर्म हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 185 में बोल रहा है हमसे कि व्हाट वाज हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? सबको पता है भाई, बी आर अम्बेडकर जी जो है अपनी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो आपके सामने ये रहा, हार्ड डिस्क इज तो हार्ड डिस्क देखो भाई कौन सी मेमोरी होती है? ये अपनी एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी में क्या आ जाता है? प्राइमरी में आपकी रैम आ जाती है, ठीक है। जो रैम होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि आपका जो भी आप काम कर रहे हो ना, जैसे मैं आपके सामने ये जो एक पीडीएफ है, पीडीएफ के ऊपर समझा रहा हूँ ना सारी की सारी चीजें, तो यहाँ पर मैं जो भी लिख रहा हूँ ये कहाँ पर जा रहा है? इस कंप्यूटर की रैम में जा रहा है, ठीक है ना। चलो, और ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है क्या कहलाती है? आपकी रोम कहलाती है, ठीक है ना। रीड ओनली मेमोरी, ऑलराइट। हाँ जी, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। द ब्रीडिंग, रियरिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ फिश बाय आर्टिफिशियल मींस, यानी कि जो आप क्या करें, फिश को उगाते हैं ना, मतलब फिश को बोलते हैं ना, फिश की खेती कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर जो आर्टिफिशियल है इनकी ब्रीडिंग कराते हैं, रियरिंग कराते हैं और इनका ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 188 देखेंगे, ठीक है ना। 188 में क्या बोल रहा है? जनरली पीपल एंगेज्ड इन विच एक्टिविटी फेस सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? तो भाई ये जो आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये कौन से लोग फेस करते हैं? तो आपको पता है भाई, जो अपना ये जो एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर किस पर डिपेंड होता है? सीजन पर डिपेंड होता है भाई। अगर आपकी कोई पानी वाली क्रॉप लगी हुई है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा भाई? बारिश का वेट करना पड़ेगा। तभी तो किसान इतना परेशान रहता है। कभी उसको बारिश का वेट करना है, कभी रेन हो रही है तो उसको रेन उसको ज्यादा ही होगी तो उसकी पूरी फसल सड़ गई खड़ी खड़ी, है ना। तो बहुत दिक्कत होती है और ये आपको एक तरीके से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना। क्या है? एग्रीकल्चर। क्योंकि उन्होंने अगर लेट से उनकी जो खेती का कटाई का काम था वो तो उन्होंने 2 महीने में पूरा कर लिया, उसके बाद में अब बारिश अगर ज्यादा होगी पूरी फसल बर्बाद, उसके बाद में वो लोग क्या करेंगे? अनएम्प्लॉयड ही तो हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इकोनॉमिक्स से इस बार जो क्वेश्चन आए हैं ना, वो आपके ऐसे आए हैं थोड़े जो आपका अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही इस बार जो है पूछे गए हैं। खैर,
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है कि कितने अमीनो एसिड जो है नेचर में फाउंड किए जाते हैं। तो देखो अमीनो एसिड अगर मैं बात करूं टोटल है आपके 20, जिस इन 20 में से भी आपको ये याद रखना है कि 20 में से आपके जो 9 है, 9 होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है ना, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और फिर बाकी के जो 11 है ये होते हैं आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो एसेंशियल है, इसका मतलब क्या, आपकी बॉडी में इन अमीनो एसिड्स की जो है आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, इनके नाम का कुछ खास ज़रूरत यूज़ है नहीं, इसलिए मैं आपको इनके नाम बता नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। बस इतना सा याद रखो, 20 में से आपके 9 एसेंशियल होते हैं, 11 नॉन एसेंशियल होते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा डिटेल में आपको जाना है नहीं। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फाइलम हैज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कौन से फाइलम में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मैंने आपको बोला है वैसे भी कि फाइलम वाले सारी की सारी चीजें आप पढ़ के जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो आपके आर्थ्रोपोडा होते हैं, आर्थ्रोपोडाज में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अच्छा, आर्थ्रोपोडा का मुझे एक एग्जांपल फटाफट से कमेंट सेक्शन में डालो, ठीक है ना। आर्थ्रोपोडा का एक एग्जांपल आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 191 द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड इन द ईयर। तो 42nd जो अमेंडमेंट है वो आपको कौन से ईयर में हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1976 में, ठीक है ना। अच्छा, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, जो आपका पार्ट 1 आया था ना इन क्वेश्चंस का, तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। अकेला जो आपका 42nd अमेंडमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ऑलराइट, सबको पता भी होगा। तो अगर मैं बात करूं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो ऐड कर दी गई आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं दूसरे नंबर की, तो जो प्रेम्बल था, प्रेम्बल को चेंज कर दिया गया काफी सारा, इसमें कई सारे वर्ड्स को जो है ऐड किया गया, जैसे कि आपका सेकुलर वर्ड हो गया, ठीक है ना, वर्ड पता होने चाहिए, जैसे आपका सेकुलर हो गया, सोशलिस्ट हो गया, ठीक है ना, सोशलिस्ट हो गया। और आपका तीसरा वर्ड इसमें ऐड किया गया वो था आपका इंटेग्रिटी, ठीक है ना। क्या था भाई, इंटेग्रिटी, ऑलराइट, इंटेग्रिटी। अच्छा, अब आपके पास में थर्ड वाला पॉइंट ये आता है कि थर्ड वाले पॉइंट में क्या है, यहाँ पर जो एक पॉइंट और था कि जो सुप्रीम कोर्ट था ना उसकी पावर काफी रिड्यूस कर दी गई, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट जो था उसकी पावर बहुत ज्यादा क्या कर दी गई, रिड्यूस कर दी गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1976, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 देखो जल्दी से। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन 192, विच स्टेट हैज अचीव्ड द फर्स्ट रैंक इन कंपोजिट एसडीजीज इंडेक्स। अच्छा, एसडीजी वाला मैंने आपको समझाया था ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है 1140 वाली क्लास में। तो ये देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, केरला हो जाएगा, है ना। केरला का जो है आपका केरला ने पहली रैंक आपकी पाई हुई है। अच्छा, केरला के अगर मैं सीएम का नाम, सीएम की बात करूं, इसके सीएम कौन है, पिनराई विजयन है, ठीक है ना। कौन है इसके सीएम, पिनराई विजयन है। और अगर मैं यहाँ पर केरला के गवर्नर की बात करूं तो ये कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है ना। कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। इस तरीके से आपको चीजों को क्या रखना है भाई, याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने आता है भाई, क्वेश्चन नंबर 193। मूव ही नहीं हो रहा है भाई, चलो फटाफट से नीचे आओ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 193 आपके सामने ये रहा, विच हॉकी इंडियन हॉकी प्लेयर हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ ईयर 2019 अवार्ड। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको करा रखा है, ठीक है ना। मतलब देखो ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं ना, एक बार आप लोग करंट अफेयर वाले क्वेश्चंस प्लीज रिवाइज करके जाना सभी लोग, ठीक है ना। बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना, तभी जो है फिर नहीं तो बाद में ये मत कहना कि कराया तो था लेकिन सर याद नहीं आ रहा था क्वेश्चन, ठीक है। चलो खैर, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रानी रामपाल हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, रानी रामपाल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से फटाफट। देखो भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 194। तो 194 में देखो ये रहा आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर हैज रिसेंटली अवॉर्डेड विद द प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 बाई एफआईएच। अब ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है क्या आपको, पता है ना सबको, क्या हो जाएगा, मनप्रीत सिंह, जो कि कौन है भाई, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है। इंडियन हॉकी टीम के ये कौन है भाई, कैप्टन है। क्लियर है, हाँ जी, समझ में आ रहा है सब कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज साइंड। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर आपकी कौन से ईयर में साइन करी गई थी, ये साइन करी गई थी आपकी 1809 में, ठीक है। अच्छा, उस टाइम पर किंग कौन थे, तो किंग थे अपने राजा रणजीत सिंह, ठीक है ना। रणजीत सिंह के साथ जो है यहाँ पर ये ट्रीटी साइन करी गई थी, ठीक है। तो ट्रीटीज के ऊपर काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी आया था अपना फर्स्ट वाले जो पार्ट था इस वीडियो का, मैंने उसमें बताया भी हुआ है आपको, सारे के सारे जो बैटल्स इंपॉर्टेंट उनकी डेट्स भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो अब आ रहा है सागा दवा फेस्टिवल, जो है आपका ये कौन से स्टेट में जो है आपका मनाया जाता है, ठीक है ना। सागा दवा फेस्टिवल, तो ये आपका मनाया जाता है, अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका सिक्किम में, ठीक है ना। कहां पर मनाया जाता है आपका, सॉरी सिक्किम में, ठीक है ना। असम पे टिक हो गया गलत, ये क्या हो जाएगा आपका, सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वीजे, आप ये सबको पता ही होगा, वीजे क्या होता है आपका, वीडियो ग्राफिक्स अरे होता है, ठीक है ना। यानी कि जो आपको यहाँ पर ग्राफिक्स दिख रहे हैं ना वो किसकी वजह से दिख रहे हैं, वीजीए की वजह से ही दिख रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 198। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्फर्ड विद द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो राजीव गांधी खेल रत्न
रत्न अवार्ड इस बार किसको मिला है, तो ये मिला है दीपा मलिक जी को, ठीक है ना। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि दीपा मलिक जी जो है ये अपनी कौन से गेम से रिलेटेड है, ठीक है ना, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है दीपा मलिक, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब आ रहा है कि वेयर इज द दाचिगम नेशनल पार्क जो है आपका लोकेटेड, तो दाचिगम नेशनल पार्क आप सभी को पता होगा ये कहां पर है, अपना J&K में है, जो कि अपनी एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाट इज द हाइट ऑफ टहरी डैम, तो हाइट ऑफ टहरी डैम अपनी कितनी है, तो ये है 206.5 मीटर। ये आपका भारत का सबसे ऊंचा जो है आपका डैम है टहरी डैम, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं कहां पर है, आपका उत्तराखंड में है, ठीक है ना, कहां पर है आपका उत्तराखंड में है। ऑलराइट, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 201 देखो आपके सामने ये रहा, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इन 1975 हु वाज सर्विंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो 1975 जब आपकी इमरजेंसी लगाई गई तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद जी थे, ठीक है ना, कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद जी। और यहाँ पर अगर मैं पीएम की बात करूं, पीएम कौन थी अपनी, इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है ना, पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी जी। चलिए ठीक है ना, क्लियर है सबको। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 202 देखो भाई, ये रहा आपके सामने 202 मैग्नस कार्लसन। अब ये सबको पता ही होगा, और जो रात वाली क्लास ले रहे हैं उनको तो पक्का पता होगा, नहीं पता है तो भाई ये गलत बात हो रही है, ठीक है ना कहीं आप लोगों ने जो है मक्कारी करी है। मैग्नस कार्लसन कौन से गेम से रिलेटेड है, ये आपके चेस से रिलेटेड है, और ये कई बार जो है ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका चेस हो जाएगा, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सार्क वॉज फाउंडेड इन द ईयर, है ना, वेट अ सेकेंड, को थोड़ा सा हटाते हैं। देखो ये रहा आपके सामने, सार्क वाज फाउंडेड इन द ईयर, तो सार्क अपना कौन सा ईयर में फाउंड किया गया, तो ये फाउंड किया गया था आपका, अगर मैं बात करूं ईयर की, तो ईयर क्या हो जाएगा सार्क का, आई थिंक ये सार्क का जो फाउंडेशन ईयर है, वेट अ सेकंड, एक बार मुझे देखो सबसे पहले ना इसके बारे में मैं 2-3 बातें और बताता हूँ आपको, फिर जो है हम इसके ऊपर जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ सार्क जो है आपका, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना, एक एक करके बात करेंगे। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ठीक है ना, क्या होता है, फॉर रीजनल कॉपरेशन, ठीक है, फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ऑलराइट, और अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर जो सार्क है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो सार्क के हेडक्वार्टर्स हैं आपके, सार्क के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं आपके काठमांडू नेपाल में, ठीक है ना, कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल में है इसके हेडक्वार्टर्स, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात और है यहाँ पे, जो आपकी इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है, तो सार्क में ना एक बात याद रखना, जो मेंबर्स है ना वो है आपके 8, ठीक है ना, मेंबर्स कितने हैं आपके 8 हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर जो सार्क है ना, इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं भाई, 8 मेंबर कंट्रीज है, लेकिन इसके जो ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर कंट्रीज इसके 10 और हैं, ठीक है ना, कौन से हैं भाई, ऑब्जर्वर 10 कंट्रीज और हैं। अच्छा, अगर मैं 8 मेंबर कंट्रीज की बात करूं तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, मेंबर कंट्रीज का एटलीस्ट, तो इनका नाम क्या हो जाता है मेंबर कंट्रीज का, यहाँ पर देख लो आप एक बार, इस ब्रैकेट के अंदर मैं लिखने जा रहा हूँ, कलर को एक बार मैं चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको चीजें जो है मिक्सअप ना हो पाए, है ना। तो ये रहा आपका, देखो क्या क्या नाम हो जाएगा भाई, सबसे पहला नाम आ जाएगा आपका बांग्लादेश का, ठीक है ना, बांग्लादेश इसमें आ जाता है। देन आपका अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाता है, इंडिया आ जाता है, ठीक है, इंडिया हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसके अंदर, भूटान भी हो जाएगा। देन आपका मालदीव्स आ जाता है ना, मालदीव्स हो गया। अच्छा, काठमांडू में है तो नेपाल तो होगा ही सही, ठीक है ना, नेपाल हो जाएगा। और फिर पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है ना, पाकिस्तान हो जाएगा। देन आपका मालदीव्स, मालदीव्स मैंने करवा दिया। देन श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, श्रीलंका। कितने हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 7 कंट्रीज हो गए आपके ये। देन आपका 8th वन क्या बचता है, अफगानिस्तान बचता है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये 8 कंट्रीज जो है मेंबर है, बाकी 10 कंट्रीज आपके ऑब्जर्वर है, वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, बस नाम याद रखना कितने ऑब्जर्वर है, 10 कंट्रीज हैं, ठीक है ना। नाउ अब क्या है अपना क्वेश्चन, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इसका फाउंडेशन ईयर कौन सा थी, तो देखो यहाँ पर जो सार्क का फाउंडेशन ईयर है 8 दिसंबर 1985, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 दिसंबर 1985, ठीक है ना, यहाँ पर ये आपका फाउंड किया गया। अच्छा, कहाँ पर ये फाउंड किया गया था, तो ये आपका फाउंड किया गया था बांग्लादेश में, ठीक है ना, बांग्लादेश के ढाका में इसको फाउंड किया गया था, ठीक है। तो इस बात को भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। लेकिन इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल में है। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो भाई आपके सामने ये रहा। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, है ना, कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको जो भी बता रहा हूँ हर चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलो खैर, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 204, हु हैज रिटन द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की जो बुक है नाम की, ये किसने लिखी हुई है, ये लिखी है अपने अरुंधति रॉय जी ने, ठीक है ना, किसने लिखी है, अरुंधति रॉय जी ने ये लिखी हुई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरुंधति रॉय की काफी सारी बुक्स हैं जो कि काफी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
तो सेंसस 2011 के हिसाब से जो नंबर ऑफ फीमेल हैं 1000 मेल के ऊपर केरला में कितनी है, तो ये है 1084, ठीक है ना, पर 1000 मेल के ऊपर जो आपका वुमेन्स है कितनी है 1084 है, ठीक है ना, कहाँ पर, केरला में। अच्छा आपको पता है अगला वाला सेंसस कब होगा आपका, 2021 में होगा। हर 10 साल में आपका सेंसस जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ, इंडिया की जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो भी कहाँ का है आपका, हाईएस्ट लिटरेसी रेट आपका कहाँ का है, केरला का ही है। कितना परसेंटेज है, तो 94% है, ठीक है ना। कितना आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द बाउंड्री ऑफ भूटान टचेस हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो देखो भाई भूटान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कितने स्टेट को टच करता है, तो 1 2 3 4, ठीक है ना, इन 4 स्टेट को जो है ये टच करता है। नाम क्या क्या हो जाएंगे, एक तो आपका सिक्किम हो गया, ठीक है ना, सिक्किम हो गया। देन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश को टच करता है आपका जो भूटान है, अरुणाचल प्रदेश। ऑल राइट। देन आपका ये किसको टच करता है भाई, ये आपका असम को टच करता है, ठीक है, असम को भी टच करता है। देन आपका ये टच करता है वेस्ट बंगाल को, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल को भी ये टच करता है। तो कितने यहाँ पर स्टेट हो गए, 1 2 3 4 स्टेट जो है आपके हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये रहा 207, ईडन गार्डन स्टेडियम आपका स्टैब्लिश कितने ईयर में किया गया। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ईडन गार्डन स्टेडियम आपका अगर मैं बात करूँ 1864 में जो है आपका ये स्टैब्लिश किया गया था। कहाँ पर, ये आपका कोलकाता में है, ठीक है ना, ईडन गार्डन कहाँ पर है, कोलकाता में। एक बात और, जो आपका फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, इसका नाम जो है अभी रिसेंटली अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। ये कहाँ पर है आपका, दिल्ली में है, ठीक है ना, दिल्ली में है, ठीक है ना, इस बात को भी याद रखेंगे। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भैया आपके सामने ये रहा, बताएं जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। हु डिस्कवर्ड द एक्स रेज। तो एक्स रेज का डिस्कवरी जो है किसने करी है, विलियम रॉन्गटेन ने की थी, ठीक है ना, विलियम रॉन्गटेन ने जो है एक्स रेज की डिस्कवरी की हुई है, सबको पता है ना। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखो आपका 209 जो है ये रहा, व्हाट इज द थीम ऑफ 5th इंटरनेशनल योगा डे 2019। जो आपका 2019 का 5th इंटरनेशनल योगा डे उसकी थीम क्या रही है। अच्छा अब देखो जो योगा डे है ना वो आपका 2019 का भी हो चुका है और आपका 2020 का भी हो चुका है अब, ठीक है ना। जब आपका एग्जाम हुआ, देखो आपको पता होगा इंटरनेशनल योगा डे हम कब मनाते हैं, 21 जून को मनाते हैं, ठीक है ना। आपका एग्जाम था ये मार्च में, मार्च 2020 में, तो तब जून आई नहीं थी, तो इन्होंने 2019 की थीम पूछी हुई है। लेकिन आपको ना दोनों की थीम पता होनी चाहिए, अब 2019 की क्या रही है, 2020 की क्या रही है, ठीक है ना। तो 2019 की थीम जो है वो रही है माई क्लाइमेट एक्शन रही है, ठीक है ना, 2019 की रही है क्लाइमेट एक्शन। देन अगर मैं आपसे 2020 की बात करूं तो 2020 की थीम थी माई लाइफ माई योगा, ठीक है, क्या थी, माई लाइफ और माई योगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लाइमेट एक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमसे कौन सी पूछी जा रही है, 2019 वाली, ठीक है ना। दोनों याद रख लेना, अगर 2020 की पूछ लें तो ये बता देना, 2019 की पूछ लें तो क्लाइमेट एक्शन है ही सी, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी सीट्स आर एलोकेटेड टू राजस्थान इन लोकसभा। तो लोकसभा में राजस्थान की सीट कितनी है भाई, 10 सीट है, सॉरी 25 सीट्स हैं आपकी लोकसभा की, और राजस्थान की जो है 10 सीट्स हैं राज्यसभा की, ठीक है ना। राज्यसभा की कितनी सीट है भाई, 10 सीट्स हैं ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ये रहा 211, सालसेट आइलैंड जो है आपका कौन से स्टेट में है। तो पता होना चाहिए जो आपका सालसेट आइलैंड है ना वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये क्वेश्चन आपका रिपीट होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना किसी शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन रिपीट होगा। सालसेट आइलैंड कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। ऑलराइट, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 212, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज व्हाट्सएप स्टार्टेड। मैंने आपको बताया हुआ ये व्हाट्सएप आपका कब स्टार्ट हुआ था, आई थिंक पार्ट 1 में मैंने आपसे जीमेल वगैरह की बात करी थी, है ना। तो देखो व्हाट्सएप आपका स्टार्ट हुआ था 2009 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा इसके जो फाउंडर है वो कौन कौन है, तो इसके फाउंडर है आपके जैन कोम, ठीक है ना, जैन कोम है और ब्राइन ब्राइन है, ठीक है ना। ब्राइन का इनका सरनेम मुझे याद नहीं आ रहा है। ये दोनों जो हैं इसके फाउंडर हैं, एक तो जैन कॉम और एक ब्राइन करके कुछ है, ठीक है ना, ब्राइन एक्शन या फिर वॉटएवर इनका जो भी नाम था, वो ये जो है इन्होंने इन दोनों ने मिलकर के व्हाट्सएप को स्टार्ट किया। और ये दोनों ही ना याहू याहू पता है ना, याहू ग्रुप सबको, याहू के क्या थे ये एम्प्लॉइज रह चुके हैं, ठीक है ना, एक्स एम्प्लॉय। और आपको पता होगा देन आपका क्या हुआ 2014 में व्हाट्सएप को किसने खरीद लिया भाई, फेसबुक ने जो है एक्वायर कर लिया, ठीक है ना। किसने एक्वायर कर लिया, फेसबुक ने, किसकी है, मार्क जुकरबर्ग की है। खैर अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 213, अभिनव बिंद्रा। अच्छा ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा कुछ लोगों ने बताया है अभिनव बिंद्रा के बारे में, कुछ लोगों ने बताया जीतू राय, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके बन सकते हैं कि अभिनव बिंद्रा या फिर जो जीतू राय हैं कौन से स्पोर्ट्स से जो है रिलेटेड हैं। तो ये आपके रिलेटेड हैं दोनों ही, किससे, शूटिंग से, ठीक है ना। कुछ बच्चों ने बताया अभिनव बिंद्रा पूछा गया, कुछ ने बताया था जीतू राय, तो ये मैंने दोनों यहाँ पर डाल दिए, ठीक है ना। तो आपको दोनों ही पता होने चाहिए किससे रिलेटेड हैं, ये शूटिंग से अपने रिलेटेड हैं, ठीक है ना। ऑल राइट, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 214 देखो, हु वाज अवार्डेड विद द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2019। सबको पता है शशि थरूर को मिला है कौन सी बुक के लिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है ना।
जो एन एरा ऑफ डार्कनेस बुक है, इसके लिए इनको क्या मिला है भाई, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, ठीक है ना, सबको पता ही होगा, है ना। ये मैंने आपको कम से कम 20 टाइम्स तो मैंने बता दिया है मिनिमम, ठीक है ना, अभी तक आपको। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये रहा। अरे भाई, अगला वाला क्वेश्चन आपका ये रहा, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 215। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ 30th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखो अभी अगर मैं बात करूं, जो अपने रामनाथ कोविंद जी है ना, जो अपने अभी करंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, ये पता है कौन से नंबर के हैं, ये हैं भाई 14th नंबर के, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 13th नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे, तो 13th नंबर के प्रेसिडेंट थे अपने प्रणब मुखर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 216 देखो, दूध सागर वाटरफॉल जो है आपकी कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो दूध सागर जो वाटरफॉल है आपकी कहाँ पर है, ये है आपकी कहाँ पर है, कर्नाटका में, ठीक है ना। दूध सागर वाटरफॉल कहाँ पे है, कर्नाटका में। इस बात को थोड़ा सा आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है ना। अरे भाई, दूध सागर कर्नाटका में नहीं होगी, दूध सागर आपकी गोवा में होगी, ठीक है ना। ये आपका दूध सागर वाटरफॉल्स कहाँ पर होनी चाहिए, गोवा में होनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ दूध सागर वाटरफॉल की जो हाइट है वो कितनी है, 310 मीटर है, ठीक है। और ये कौन सी रिवर से बनता है, तो ये बनता है मांडवी रिवर से, ठीक है ना। मांडवी रिवर से बनता है, क्योंकि मुझे ये याद आया, क्योंकि मांडवी रिवर को हम क्या बोलते हैं, लाइफ लाइन ऑफ गोवा भी बोलते हैं, ठीक है ना, लाइफ लाइन ऑफ गोवा बोलते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि तो दूध सागर वाटरफॉल कहाँ पर है, गोवा में ही है, ठीक है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 217। द विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपका कहाँ पर है, ये सबको पता ही होगा, कन्याकुमारी में आपका द विवेकानंद रॉक मेमोरियल। अच्छा, ये जो है इनको यहाँ पर इनको एनलाइटमेंट मिला था, ठीक है ना, इस रॉक के ऊपर जो है इनको एनलाइटमेंट मिला था, विवेकानंद जी का ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो खैर अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 218। द ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत इज ऑल्सो नोन एज। मैंने आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी, जो आपका सेशन नंबर 1 हुआ था, इसका पार्ट 1 इस वीडियो का, वो मैंने आपको बता रखा है। क्या नाम है इसका, तिब्बत में यारलुंग सांगपो, ठीक है ना, यारलुंग सांगपो बोला जाता है वहां पे। और अगर मैं आपसे बात करूं बांग्लादेश में, बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र है उसको क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं। और इंडिया में तो जो है अपना ये बोलते ही हैं, क्या बोलते हैं, इंडिया में ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अच्छा, एक बात और, ये मैंने आपको कब बताया था, जो माजुली आपका आइलैंड है ना, माजुली रिवर आइलैंड, ये कौन सी रिवर से बनता है, ब्रह्मपुत्र से ही बनता है, ठीक है, पता है ना सबको। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका आया हुआ है, सेशन जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट था इस वीडियो का, मैंने उसमें आपको ये बता रखा है ना। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 219 देखो, ये रहा आपके सामने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स नाबार्ड फॉर्म्ड। तो नाबार्ड आपका ये बना था 1982 में, ठीक है ना। कब बना था ये, 1982 में बना था। और अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूं तो ये हो जाता है आपका फुल फॉर्म नाबार्ड का, नेशनल नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना, एंड रूरल रूरल जो है आपका ये डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अब आप ये आपके कौन से ईयर में फाउंड किया गया। तो ये किया गया आपका 1982 में। अच्छा, इसके हेडक्वार्टर्स भी पता होने चाहिए, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, ये है आपके मुंबई में, ठीक है ना, कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 220 देखो भाई, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 220। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वाज द रनर अप इन द आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2019। मैंने आपको बता रखा है, ये मैंने जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट था ना, तो मैंने आपको सब कुछ बता रखा है कि डेट क्या थी, कहाँ पर हुआ था, है ना। तो यहाँ पर रनर अप कौन था, न्यूजीलैंड। और जीत कौन गया था भाई, इंग्लैंड यहाँ पर जीत गया था वर्ल्ड कप को। और ये आपका जो मैच है कहाँ पर हुआ था, लॉर्ड्स में हुआ था, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आपके 220 क्वेश्चंस हो गए। अच्छा, ये जो बेसिकली आपके 225 क्वेश्चंस है ना, इसमें से 4-5 क्वेश्चन ना रिपीटेड ही थे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, तो मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया, ठीक है ना। तो टोटल क्वेश्चन आपके 220 ही बनते हैं। बाकी 4-5 क्वेश्चन थे जो सेम टू सेम, डिट्टो डिट्टो सेम हो रहे थे, तो मैंने उनको हटा दिया, ठीक है। तो फिलहाल आपके ये 220 क्वेश्चन है जो कि आपकी CHSL में पूछे गए। और ये सबसे ज्यादा जेन्युइन क्वेश्चन ही उठाए हैं, जो मैंने मतलब सबसे ज्यादा मेमोरी बेस में आपके जो कॉमन क्वेश्चन दिखे सारे बच्चों के, ठीक है ना। तो वही ये क्वेश्चन है, इसका मतलब ये काफी ज्यादा आप इस पर जो है ट्रस्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर ये सेशन आपका खत्म होता है। पार्ट नंबर 1 आप देख लेना, अगर आपने नहीं देखा उसमें मैंने आपको दुनिया जहान की बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई, और वो रिपीट होंगी पक्का पक्का, ठीक है। चलो खैर, ये सारी की सारी चीजें हैं। और अब थैंक यू, ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट। एंड अपने एग्जाम के लिए आई होप कि आपने प्रिपेयर बहुत अच्छे से कर रखा होगा। अगर आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास में 6 डेज है, और 6 दिन में ना दुनिया बदल जाती है। जैसे जब कोरोना आया ना, तो 6 दिन में ही पूरी दुनिया में कोरोना फैल गया था, ठीक है ना, और 6 दिन पहले कुछ पता भी नहीं था। ऑल राइट, तो याद रखो 6 दिन में भी दुनिया पलटी जा सकती है, तो आप अभी भी सारी की सारी चीजों को क्या करो। अच्छा,
क्या करना है आपको, अभी क्या करना है आपको, रिवीजन बहुत अच्छे से करना है, ठीक है ना। आपको न्यू ज़्यादा नहीं पढ़ना है, रिवीजन जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, जो मैंने आपको कराया है, जो भी आपने खुद से करी हुई हैं चीज़ें, उनकी रिवीजन करनी है। एंड बहुत अच्छे से आपको पॉजिटिविटी अपनी बना करके रखनी है, ठीक है ना। पॉजिटिव रहो, हेल्दी रहो, और अच्छा खाना खाना जो है खाओ पियो। और इसके अलावा एक काम और करना, आप ना जब भी आप मॉक टेस्ट दो तो अपने जो मुंह पे एक मास्क लगा के रखना, ठीक है ना। मास्क लगा करके एक मॉक टेस्ट को देना, इससे क्या होगा ना, आपको एक्सपीरियंस हो पाएगा, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में ना मास्क लगा के एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो मास्क लगा के मॉक टेस्ट देने की आप प्रैक्टिस करो अपने इन 6 दिनों में, ठीक है, जिससे कि आपको क्या होगा, डिस्कंफर्ट नहीं होगा, ठीक है। ऑल राइट। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और कमेंट करके बताना कैसा लगा ये सेशन आपको। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो।